खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। 9 माह की बच्ची की हत्या का कातिल कौन, मासूमियत मांग रही इंसाफ। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मामला है खंडवा जिले की छैगांव माखन ब्लॉक के देशगांव का है। आपको बता दें कि ये मामला है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब छैगांव माखन में पधार रहे थे, इस समय का है। मामला कुछ इस प्रकार का है कि देशगांव निवासी हेमंत चौहान की 9 माह की बच्ची की पेट की बीमारी से तबीयत खराब होने पर उसके द्वारा देशगांव के बंगाली डॉक्टर सुशांत राय जी की वर्षों से देशगांव में मेन रोड पर डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास पहुंचकर अपनी बच्ची का इलाज करवाया। डॉक्टर द्वारा उस बच्ची को दी गई, जिसे रात में बच्ची को दवाई पिलाई गई, जिससे सुबह बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, जिसके चलते हेमंत द्वारा एम्बुलेंस को कॉल लगाया गया पर समय पर एम्बुलेंस नहीं आई और बच्ची की सुबह दुखद मौत हो गई। ये हालत से हेमंत के बताए अनुसार बच्ची की मां ने अपने ऊपर घासलेट डाल लिया और आग लगाने लगी, जिससे घबराहट में जल्दी से बच्ची की लाश को दफना दिया गया। बाद में उसके हेमंत द्वारा देशगांव चौकी में आकर अपनी बच्ची की व्यथा बता गई और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की बात कही गई। 2-3 बार थाने के चक्कर काटने के बाद दिनांक 11 नवंबर को पुलिस द्वारा डॉक्टर सुशांत राय और हेमंत चौहान को चौकी बुलाया गया। उसी समय हेमंत ने मीडिया वालों के सामने अपनी बच्ची के मामले को लेकर पोस्टमार्टम करवाने की गुहार लगाई गई और पुलिस ने भी कथन में दर्ज कर लिया। फिर 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ को बच्ची के पिता ने खुद खंडवा पहुंचकर स्टाम्प के ऊपर लिख कर दे दिया को केस नहीं करना है। बच्ची की मौत ने कई लोगों को घेरे में ले लिया है। सच्चाई की तलाश जारी है और सच्चाई आते ही हम आपको बताएंगे कि असली कातिल कौन। आप खुद ही देखिए और समझिए कि आखिर 9 माह की बच्ची का हत्या का कातिल कौन, मासूमियत मांग रही इंसाफ। देश की धड़कन न्यूज के लिए नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। हेमंत कुमार चौहान, कहाँ के निवासी हो? ग्राम देशगांव। आपकी बच्ची कितनी शांत हो गई है? मेरी बच्ची को हल्की सी पेट में दिक्कत थी, 2 दिन से लेटरिन नहीं हो रही थी। उस कारण मैं डॉक्टर सुशांत राय के पास ले गया तो उन्होंने 2 दवा दी और 1 गोली दी। एक दवा पेट साफ करने के लिए दी थी कि पेट दर्द नहीं हो, और दूसरी दी थी कि लेटरिन अच्छी तरीके से हो जाए, और गोली थी कि लेटरिन को पतली करे। उसके बाद हमने गुड़िया को दवाई पिलाई तो गुड़िया मतलब 2-3 घंटे तक तो अच्छी थी ना। उसके पहले घासी बुखार सा कुछ भी नहीं था, इसलिए पेट दर्द में हो रहा था थोड़ा बहुत, तो हम ले गए थे। तो उसके बाद पिलाने के बाद मेरी गुड़िया फिर भी अच्छी थी, मतलब 2-2.5 घंटे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं जाएगी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नाइट हो गई तो हम सो गए। फिर हमने टाइम 5 बजे देखा तो गुड़िया में थोड़ा बहुत हल्का सा ऐसा लग रहा था कि ये जीवित है। फिर उसी टाइम मैंने डॉक्टर को 2 बार फ़ोन लगाया, उसी डॉक्टर को, डॉक्टर सुशांत राय को, कि भाई फ़ोन लगाने के बाद ये क्लियर कर ले कि लड़की थोड़ा बहुत भी अगर सांस ले रही हो, कुछ ले तो मैं खंडवा ले जाओ। अब मैंने फिर एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया। उस टाइम मेरे घर एम्बुलेंस वाले बोले कि 15 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन 15 मिनट तक मेरे यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बोला कि छैगांव से गाड़ी जा रही। छैगांव से गाड़ी देशगांव जाने में मात्र 15 या 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उस टाइम भी मेरे यहाँ गाड़ी नहीं आई। फिर हमने मेरे काका बाबा उनको बुलाया तो उन्होंने फिर देखा लड़की को, तो वो बोले कि ये लड़की तो एक्सपायर हो गए। इस स्थिति में अब हमारे यहाँ, जैसे ही मेरे यहाँ मेरी वाइफ ने सुना तो उसने घासलेट डाल लिया। अब हमारे यहाँ एक करते 2 हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे से घर संभालना भी मुश्किल हो पा रहा था कि हम इधर, हमने बच्चे को 11 बजे दफना दिया। इसलिए दफनाया कि भाई ने हमारे यहाँ जो भी वाइफ है उसने घासलेट डाल लिया था। अगर उसको नहीं दफनाते तो इधर हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ रहे थे, इसलिए हमने दफना दिया। फिर दफनाने के बाद डायरेक्टली मुझे ऐसा कुछ लगा कि दवा गोली एक्सपायर भी हो सकती है, तो उस पर लिखा हुआ था नवंबर 2023। फिर भी मैंने क्या सोचा कि हो सकता नहीं एक्सपायर हो, तो मैंने फट से मेडिकल पे ले गया। मेडिकल वाले को पूछा तो वो बोला कि ये दवा एक्सपायर, नर्स दीदी पास देशगांव में बताई तो बोले कि दवा एक्सपायर है। ऐसे फिर मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ कि दवा अब एक्सपायर ही है। फिर मैं पुलिस चौकी गया करीबन 12-1 बजे, गुड़िया को दफना के आया। फिर पुलिस चौकी गया तो मैंने पुलिस चौकी वाले को बोला कि हमारे साथ में ऐसी घटना हो गई। तो पुलिस चौकी वाले बोले कि साहब अभी है नहीं, 3-4 घंटे बाद आएगा, लड़की का पीएम होगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हमने लड़की को जस्ट अभी दफनाया, अगर आप पीएम करते हो तो अभी 2-3 घंटे तक कर सकते हो। 2-3 घंटे का टाइम मैंने उनको दिया, अब पीएम नहीं हो पाया। दूसरे दिन पीएम साहब की सभा आ गई छैगांव माखन में। फिर मैं डबल चौकी में गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि साहब अभी है नहीं, आज तो दिन भर इधर लगे हुए हैं। तो फिर वो साहब आए नहीं। फिर मैं सोमवार गया, फिर सोमवार भी वो मेरे को एक ही साहब वहाँ पुलिस चौकी में मिला। फिर मैंने सोचा कि अब हमको लड़की का पीएम नहीं करवाना है,
फिर भी मेरे को साहब एक ही साहब वहाँ मिला, कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। जितनी बार गया वहाँ पे मेरे को मात्र एक ही साहब मिलता था। न चौकी में 4-5 का ऐसा स्टाफ रहता है, पर मेरे को हर बार एक ही साहब वहाँ पे मिला करा। फिर उसके बाद में दैनिक भास्कर में न्यूज़ दी, उसको मेरे को बाद में उन लोगों ने फ़ोन लगाया, पुलिस चौकी वाले ने बोला कि आप लोग आओ। फिर मैं 8-8:30 बजे गया, तो वहाँ पे जाने के बाद भी मेरे को यही बोला, वहाँ उस टाइम भी एक ही साहब था, उसने यही बोला कि साहब 12 बजे आएंगे। फिर मैं 12 बजे गया, तो 12 बजे एक साहब बड़े जो उनके साहब थे वो आए। उन्होंने बोला कि बेटा आप क्या चाहते हो? तो मेरी लड़की को तो अब 4-5 दिन हो गए। अब मैंने सोचा कि सर मैं आप PM नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी आपके तरफ से गवर्नमेंट के थ्रू जैसी भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई आप बराबर करो, कि ताकि डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। अब एक डॉक्टर ने जो गलती करी उसी की वही गलती दूसरा डॉक्टर नहीं कर पाए। आज मेरी गुड़िया गई, आइंदा किसी के साथ में, दूसरे के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इन डॉक्टरों को सबक इतना तो कम से कम सिखाना चाहिए कि आइंदा दूसरा डॉक्टर ये गलती नहीं कर पाए। सर देसगांव में एक मामला आया था, बंगाली डॉक्टर के उपचार से बालिका की मौत हो गई थी। इस मामले में क्या हुआ? दिनांक 5/11/2023 को हेमंत निवासी देसगांव आया था। जिस दिन हम लोग सब PM ड्यूटी में थे, उसने ड्यूटी अधिकारी को आके बताया था कि उसकी बालिका की रात में तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर के पास उन्होंने इलाज कराया था, जिसके द्वारा दवाई दी। और दवाई ले जाने के बाद, उसको पिलाने के बाद दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हुई। बालिका को 108 की सहायता नहीं मिल पाई और स्वास्थ्य खराब होने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। बंगाली डॉक्टर राय पर उन्होंने आरोप लगाया है बच्ची को मारने का, गलत दवाई देकर। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। हमने चौकी पर उपस्थित होकर लिखित में शिकायत की है कि मैं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता। बस वो समय पर अगर इलाज के लिए पहुंच जाता तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। 11 तारीख को जो उसके बयान हुए थे फरियादी के, उसमें उसने मांग की थी PM की। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं। थैंक यू। सर पिछले हफ्ते में आपके क्षेत्र में एक बंगाली डॉक्टर यहाँ पर रहते हैं अपने देसगांव में, सुशांत राय करके, इनके द्वारा एक बच्ची के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसका मामला कुछ हद तक अपने नाम से थाने में जाके कथन भी हुए थे। तो आपके मामले में इसमें कुछ संज्ञान में आया मामला? देखिए, फ़िलहाल अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जिससे कि आपके द्वारा पता चला है, मैं इस बारे में मेरी टीम से पता करता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई रहेगी बिल्कुल करेंगे।